हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र में हमने पिछले वीडियो में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है उसका व्यंजक ज्ञात किया था। ठीक है, आज हम ज्ञात करेंगे कि किसी आवेशित वलय के कारण वलय पर किसी बिंदु आवेश के कारण कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो माना हमारे पास में ये कोई क्या है, आवेशित वलय है। वलय मतलब छल्ला जैसे चूड़ी होती है ना, ठीक है, इस टाइप का ये हमारे पास में कोई वलय है जिस पर क्या है प्लस क्यू चार्ज जो है वो समान रूप से क्या है वितरित है। ठीक है, अब यहाँ से क्या मान लेंगे हम कि इससे इसके जो सेंटर है ओ उससे x दूरी पर क्या है कोई बिंदु P है जिसके कारण इस पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है हम उसको क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अब ये परीक्षण आवेश है तो परीक्षण आवेश पर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्योंकि इस पर खुद पॉजिटिव चार्ज है तो इस बिंदु चार्ज को क्या करेगा, इधर की तरफ इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो यानी कि हमें जो विद्युत क्षेत्र की दिशा मिल रही है वो कहाँ मिल रही है, देखिए इधर साइड की तरफ मिल रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि पूरे के पूरे वलय पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एक अल्पांश ले लेंगे, अल्पांश क्षेत्रफल, जिसे हम डी क्यू के नाम से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरे जो वलय है उस पर तो क्यू चार्ज है और अल्पांश क्षेत्र के लिए ये जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। तो अब इस डी क्यू से इस पॉइंट चार्ज की जो डिस्टेंस है उसको हम आर मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कोण अंतरित होगा थीटा, जिसे हम थीटा मान रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये शीर्षाभिमुख कोण है तो इसलिए यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, ये जो कोण है वो थीटा कोण अंतरित हो जाएगा। अब चूंकि ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या हो जाएगी, दो घटकों में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जो कि यहाँ पर से एक हमारा घटक विभाजित होगा डी ई साइन थीटा में और दूसरा हमारा जो घटक है वो डी ई कॉस थीटा में क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए जो ये डी ई साइन थीटा है ये तो देखिए एक जा रहा है पॉजिटिव में और एक जा रहा है नेगेटिव में। अगर हम एक्सिस को देखें तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, तो ये अब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी जो हमें व्यंजक मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, ये डी ई कॉस थीटा वाले घटक से मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना व्यंजक ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो स्मॉल हमारे पास में क्या है, थीटा है, तो अब हम अल्पांश क्षेत्र के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डी थीटा एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा यहाँ पर से। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का फॉर्मूला भी हमने पीछे देखा था, क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अभी स्मॉल के लिए निकल रही है, तो यहाँ पर जो ये स्मॉल साइन दिखाता है डी, इससे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डी ई इज इक्वल टू के, अब चार्ज भी क्या है, छोटा ही है तो डी क्यू हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ई नेट जो हमारा निकलेगा, हम इसी जो हमारा ये स्मॉल निकला है विद्युत क्षेत्र, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें पूरे वलय पर क्या मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो क्या निकलेगा, इनका सबका समाकलन करने पर। ठीक है, तो समाकलन किसका होगा, डी ई कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा वाला व्यंजक ही हमें क्या घटक क्या करेगा, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, डी ई, ये जो यहाँ पर से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आया था, यहाँ पर हम डी ई की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि आई है के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए के आर स्क्वायर और कॉस थीटा ये क्या है, हमारे कांस्टेंट हैं, तो ये तो बाहर आ जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट यानी कि जो स्थिरांक होते हैं उनका इंटीग्रेशन समाकलन नहीं होता है। ठीक है, किसका समाकलन होगा, चार्ज का, क्योंकि चार्ज हम अल्पांश पे निकाल रहे हैं, इसी को जोड़ करके पूरे वलय पर निकालेंगे। ठीक है, तो चार्ज का क्या होगा, समाकलन होगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए के क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है, अब ये छोटा सा चार्ज था, ये अब ये क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे वलय के लिए ये जो चार्ज है वो हो जाएगा क्यू। ठीक है, कैपिटल क्यू। अब यहाँ से क्या है, देखिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जो ये कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होता है, अगर आप अपना जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने अपने अनुपात पढ़े हुए हैं तो कॉस थीटा क्या देता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, आधार बट्टे लंब, तो वहीं से हम क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे कॉस थीटा का। ठीक है, देखिए जैसे ये आधार है, ओ से जो ये डिस्टेंस है बिंदु आवेश की एक्स, ये आधार है। ठीक है,
और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर से कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर से ये क्या है, तुम्हारा कर्ण है। तो आधार बट्टे कर्ण जो है वो होता है, तो x/r हम क्या कर देंगे, यहाँ से cos थीटा का मान पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, देखिए kqx/r और ये r3, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो परिणामी तीव्रता है किसी वलय पर वो क्या होती है, kqx अपॉन में r² प्लस x² की घात 3/2। देखिए अब ये कैसे आया है, यहाँ पर से मैं बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर से ये जो हमारा r है ये तो दूरी है, ठीक है, ये रेडियस है और ये भी दूरी है, तो ये तो समान स्थिरांक है, ठीक है। हमारा जो थीटा है वो भी स्थिरांक है। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, r², ठीक है, r² को देखेंगे। तो r² को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम जैसा काम करेगा ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से r जो है हमारा कर्ण है, ठीक है, x जो कि है वो है आधार और ये जो त्रिज्या है ये क्या कर रही है, लंब का कार्य कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो बस वही वैल्यू हमने यहाँ पर से पुट कर दी है। सिर्फ r निकालेंगे तो यहाँ पर से ये जो 2 है ये यहाँ पर रूट के जैसा लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या बचेगा, देखिए kqx तो ऊपर है ही। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये जो r² प्लस x² है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर से r की वैल्यू यही पुट करी है। यहाँ इसकी पावर 3 थी तो यहाँ पर भी इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब इस वाले रूट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से रूट को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर से ये 1/2 लग जाएगा, ठीक है। अब ये 1/2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारा फाइनल जो क्या है, हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र निकल रहा है वलय पर वो क्या है, E नेट kqx अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2, ठीक है। अब देखिए अगर हमको इस वलय के केंद्र पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर से केंद्र पर क्या हो जाएगा, केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है, क्योंकि जो केंद्र पर है वहाँ पर आवेश नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम यहाँ पर से जो x डिस्टेंस है उसको r की तुलना में क्या मानते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं, तो यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं, इसको r को नगण्य मान सकते हैं। तब हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो होगा kqx अपॉन x³। यहाँ पर हम जो त्रिज्या है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर से देखिए kq अपॉन x², ये क्या करेगा, एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा। यदि हमारी जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है तब भी क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या निकलेगी, 0 निकलेगी, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि आवेशित वलय पर क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको अलग अलग स्थितियों पे हमने जाना है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव।